चाचा कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। चाचा गाड़ी में से सामान निकाल लेना। ठीक है मालिक। सुनो, हाँ ये जो चाचा जी हैं ये नौकर हैं क्या? हाँ तो तुम इनके पैर क्यों छू रहे हो? तो क्या हो गया? मेरे पिताजी की उम्र के हैं। अरे बाप की उम्र के हैं तो हम इनके पैर छुएंगे क्या? अरे तुम्हें नहीं छूना तो मत छू, आओ अंदर। ये लो पानी। ये यहीं रख दो, मैं पी लूंगी। और हाँ, ध्यान नहीं देते क्या? किचन में सिलेंडर खत्म हो गया है। एक काम करो, नीचे से सिलेंडर ले आओ। मोहन आएगा तो ले आएगा। तुम क्यों नहीं बदल सकते? डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है कि भारी सामान नहीं उठाना। अरे तो ये काम करते ही क्यों हो? घर पे जाके रहो आराम से। बहू बेटा पूछते नहीं है क्या? बहू बेटा तो है ही नहीं। हंसो मत, कोई चुटकुला नहीं सुना रही हूं मैं। जाओ जाके सिलेंडर बदलो। ठीक है बेटा। और हाँ, बेटा नहीं, मेम साहब बोलो। जी मेम साहब। बूढ़ा बैल। खाना बन गया क्या? चाचा फ्रिज में से घी ले आओ ना। ठीक है बेटा। अच्छा, आप रोटी खाएंगे या चावल? काम करो, चावल ही लगा दो तुम। ठीक। एक काम ढंग से नहीं होता। अरे घी का डब्बा ही मंगाया था, वो भी काम ढंग से नहीं हो रहा है ना? अरे घी का डब्बा निकालने के लिए बोला था, छोटी सी चीज नहीं हो रही है। सारा सामान नीचे गिरा दिया। छोटी सी चीज नहीं संभाले जा रही, पूरा बंगला संभालेंगे। अब साफ करो इसे। क्या हुआ? बूढ़ा बैल पाल रखा है तुमने, जिससे चारा खाता है और कुछ काम नहीं करता। अरे हमारे पीछे से चाचा ही देखभाल करते हैं इस घर की। और किसी दिन चोर आ गया तो ये कराटे भी कर लेंगे। अरे एक बार देखो उनको, सिलेंडर तो इनसे उठाया नहीं जा रहा और ये घर की देखभाल कर लेंगे। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलोगी? मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, हम किसी जवान बंदे को रखते हैं काम पे, और इनसे बोलो कि घर जाए और आराम करें, क्योंकि काम वाम नहीं होने वाला इनसे। अरे कोई नहीं, इनके आगे पीछे कहाँ जाएंगे? अरे तो क्या हमारी गलती है? अरे कोई तो होगा गाँव में इनका। इनसे कहो कि ये बच्चे कुछ जिंदगी अपने गाँव में गुजारे, क्योंकि इनसे काम नहीं होने वाला। और वैसे भी हमें तनख्वाह देकर एक नौकर रखना है, कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी है। सिलेंडर बदल दिया मेम साहब। जी साहब, बुलाया आपने? बैठिए चाचा। वैसे आपके गांव में कोई संपर्क है आपका? कोई काम था? काम तो नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप अपने गांव घूम आओ। काफी टाइम हो गया है, आपके गांव वाले आपको याद भी कर रहे होंगे। साहब अगर मैं गांव चला गया तो घर का काम कौन करेगा? वो हम देख लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने गांव हो आइए। नहीं नहीं मालकिन, घर के बहुत काम होते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। हमारा घर है, हम अपना घर भी नहीं देख पाएंगे क्या? देखिए चाचा, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है और अब आपसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा है, तो अब हम आपकी जगह किसी और नौकर को रख रहे हैं। साहब मैं तो भूल चुका था कि मैं इस घर का नौकर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं इस घर का नौकर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हम दोनों बाहर शहर में रहते हैं और इस पूरे घर की जिम्मेदारी आपके बूढ़े कंधों पे नहीं डाल सकते। आप बस अपना हिसाब करिए और गांव चले जाइए। मालकिन, मेरा हिसाब तो आप नहीं कर पाएंगी। अगर हिसाब करना है तो मेरी जवानी का कीजिए, जिस 40 साल से इस घर में रह रहा हूं। दुख, तकलीफ, आंसू देखे हैं मैंने इस घर में। मैंने आपसे कहा था कि मैं भारी सामान नहीं उठा सकता,
तो इस गुर्दे का हिसाब भी देना पड़ेगा जो मैंने बड़े साहब को दिया था। वो तो मुझे बाद में पता चला कि मालिक मुझे इसलिए गांव से लाए थे कि मैं अपना गुर्दा दूं। तो वाह, अमीर आदमियों को देखो, गरीब आदमियों की भावनाओं से खेलते हैं। हिसाब देना पड़ेगा मेरे इन बूढ़े कंधों का, जिस पर छोटे साहब को बिठाकर घुमाता था कि साहब के पास समय नहीं होता था। और छोटे साहब जिद करते थे, काका मुझे घुमा कर ला पार्क में। मैं कंधों पर बिठाकर जाता था। वाह, जिस साहब को मैंने कंधों पर बिठाकर घुमाया वही साहब मुझे बाहर का रास्ता दिखता। मैंने एक बरगद के पेड़ की तरह से इस घर में रक्षा की है। तू बारिश छाओ कुछ नहीं देखा। मैं भूल गया था कि आजकल के बच्चे उस पेड़ को पहले काटते हैं जिसकी छाया में वो खेलते हैं, जिसकी टहनियों पर वो झूला झूलते हैं। हाँ, हाँ, आपने कहा था बूढ़ा बैल हूं मैं, बूढ़ा बैल। लेकिन मुफ्त का चारा मैंने कभी नहीं खाया। अपनी हिम्मत से ज्यादा इस घर का काम किया है। कोई कोई कमी रह गई होगी मेरे से कि मैं इस घर का सदस्य नहीं बन सका। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है मालकिन। मालिक, मालिक, इस झोले को देख लो, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा। अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी तो माफ कर देना। अब खुश हो तुम?